जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बीएमसी चुनाव को लेकर नामांकन पूरा हो गया है और अब नाम वापस लेने का समय है और जो पार्टियों के बीच में जितनी सीटों का बंटवारा होना था हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर फ्रेंडली फाइट भी है। ये सब चीजें अपनी जगह चल रही है, लेकिन साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों को लेकर एक अजीब तरह की होड़ लगी है। एक अनार 100 बीमार वाली हालत है और यहाँ पर अब उन दलों को भी मुस्लिम वोट चाहिए जो कि पहले हिंदुत्व की बात करते थे, जिनमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी हैं। राज ठाकरे ने एक नई तरह का प्लान बनाया है और इस प्लान में उन्होंने मुसलमानों को सबसे ऊपर रखा है कि सबसे बड़ा वोट बैंक यही है मेरा और मुझे इनका वोट चाहिए। पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम नेताओं को भर रहे हैं पार्टी में, अपने नेताओं को मुस्लिम इलाकों में जाकर मौलवियों से मिलकर अपने लिए वोट मांगने की गुजारिश कर रहे हैं कि जाएं वहां पर हमारे लिए वोट मांगे। और अपनी पार्टी को इन्होंने पूरी तरह से मुस्लिम पार्टी में तब्दील कर दिया है। जब से विधानसभा चुनाव हुआ है, इन्होंने हर फैसला हिंदुओं के विरोध में लिया है, चाहे वक्फ संशोधन बिल का विरोध करना हो, चाहे श्री राम मंदिर का विरोध करना हो, बांग्लादेशियों पर एक शब्द नहीं बोलते, रोहिंग्याओं को भगाने के लिए कोई कोशिश नहीं करते, बांग्लादेश में हिंदू की हत्या हो गई, सरेआम लिंचिंग हो गई, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो उद्धव ठाकरे ने साफ दिखा दिया है कि मुझे तो बस मुस्लिम वोट चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जो ये पूरे जी तोड़ कोशिश में लगे हैं कि मुस्लिम वोट कैसे भी मिल जाए, क्या उन्हें मिल सकते हैं, क्या ये संभव है? क्योंकि इस वक्त मुसलमानों के पास कई विकल्प हैं। इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में विकल्प तो देखिए रहते हैं हमेशा से, लेकिन अब क्योंकि जब से भाजपा बहुत मजबूत है, महायुति गठबंधन सत्ता में है और ऐसा लगता नहीं है कि आगे भी हिलने वाला है और विपक्ष पूरी तरह कमजोर हो चुका है, तो ऐसे में जो विरोधी पार्टियां होती हैं, जो पहले निष्क्रिय भी होती हैं, वो सक्रिय हो जाती है कि हम मुख्य विरोधी पार्टी का, मुख्य विपक्षी पार्टी की जगह ले लें। जैसे कि एक समय पर कांग्रेस और शरद पवार मुख्य विपक्षी पार्टी हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी हालत बहुत खराब है, तो फिर उनकी जगह सपा वैसी कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का वोट हम ले लें। उद्धव ठाकरे भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए मुसलमानों के वोटों की भी होड़ लगी हुई है। और यहाँ पर पांच पार्टियां हैं जिनके बीच मुसलमान बटे हैं और उन 5 पार्टियों में उद्धव ठाकरे की जगह कहाँ है? हम बात तो करते हैं कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों का वोट चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं और अपना मामू समीकरण बना रहे हैं और ये बन जाएगा तो उन्हें कुछ फायदा भी हो भी सकता है, लेकिन ये कितना संभव है? यहाँ पर आप देखेंगे उनका कंपटीशन किससे है? अस्तुद्दीन ओवैसी AIMIM, जिसकी अभी यहाँ पर कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, महाराष्ट्र की पूरी मुस्लिम पार्टी है। बिहार में अच्छा प्रदर्शन किया है, अभी बंगाल में भी हाथ आजमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे गठबंधन कर रहे हैं और यहाँ मुंबई में भी उनके पास 2 सीटें हैं। तो यहाँ BMC में भी वो अपना हाथ आजमाते रहे हैं और युवाओं के, मुस्लिम युवाओं के बीच में वो अच्छी पहचान रखते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता को छोड़कर उद्धव ठाकरे के पास क्यों आएंगे? टोपीधारी, अचकन पहनने वाले और पूरी तरह से उर्दू में भाषण ही देते हैं, बिल्कुल वो अपने आप से इनको जोड़ते हैं मुसलमान। सपा है अबू आजमी, उनके बयान देख लीजिए, वो कहीं भी एक बार भी हो कि मुसलमानों के लिए बयान देने से पीछे हट जाए, ऐसे उनके बयान होते हैं जिसके बाद विवाद खड़ा हो जाता है, बाबरी मस्जिद से लेकर उससे पहले भी। तो और अखिलेश यादव, वो पूरी की पूरी मुस्लिम पार्टी मानी जाती है, अपनी पत्नी तक पर जब वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, तो फिर ऐसे में किसी को क्या उम्मीद कोई और करे? तो यहाँ मुसलमानों को ये भी दिखता है कि इतने बड़े मुस्लिम परस्त हैं, तो उनके आगे उद्धव ठाकरे क्या है? कांग्रेस जो कि मुस्लिम राजनीति की, तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी खिलाड़ी रही है, सबसे बड़ी खिलाड़ी। इस वक्त भले ही कांग्रेस की हालत खराब है, लेकिन एक समय था जब कांग्रेस इन्हीं वोटों के बूते सत्ता बरकरार थी, कई राज्यों में सरकार थी, मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड में जो बदलाव किए वो कांग्रेस ने किए। यहाँ सोनिया गांधी जामा मस्जिद में बुखारी के पास बैठकर वोट मांगा करती थी और कांग्रेस ने, इफ्तार पार्टियां कांग्रेस ने शुरू की। कांग्रेस पाकिस्तान के लिए नरम कांग्रेस का रहा, आज भी कांग्रेस ये दिखाती है, तो वो तो इसकी पुरोधा है, इसकी मुस्लिम राजनीति की। तो कांग्रेस पर जब राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो मुसलमान कांग्रेस को ही वोट देता है, तो कांग्रेस को छोड़कर कैसे जाएंगे? शरद पवार को लेकर भी मुसलमानों को लगता है कि शरद पवार ऐसे नेता रहे हैं जो, ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े मुस्लिम नेता हैं, लेकिन भाजपा को सत्ता से दूर रखने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा, गठबंधन में सत्ता में आए, भाजपा सत्ता में नहीं रही। शिवसेना उस वक्त की, बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को सत्ता में रोकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। आज वही उद्धव ठाकरे शरद पवार की गोद में बैठे हैं, तो मुसलमानों को शरद पवार से भी खास दिक्कत नहीं है। अब इन मुस्लिम राजनीति के पुरोधाओं के सामने
जो यहाँ पर अपनी पूरी राजनीति की शुरुआत ही जिन्होंने इससे की है, आखिर उद्धव ठाकरे कहाँ टिकते हैं? उद्धव ठाकरे की राजनीति कैसे चलेगी? तो ये इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में मुस्लिम वोटों को लेकर बड़ा ही जोर आजमाइश चल रही है। सब इसमें भीड़ में लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। कांग्रेस ने बीएमसी में गठबंधन क्यों नहीं किया? अभी पुणे में गठबंधन कर लिया उद्धव ठाकरे से, लेकिन बीएमसी में नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बीएमसी में मुस्लिम वोट कई इलाकों में बहुत ज्यादा है और वहां पर कुछ सीटें जीतने में बहुत मदद मिलती है। तो अगर वो उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर लेंगे तो ये वोट पड़ जाएगा उद्धव ठाकरे को, और वो अपना मुस्लिम वोट बांटना नहीं चाहती। पुणे में कोई इतना मुस्लिम वोट वहां पर है नहीं जो कि निर्णायक साबित हो, लेकिन यहाँ निर्णायक साबित होता है कई इलाकों में। और यहाँ विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को यही अंत में पता चला कि मुंबई में जो उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें मिली, जो 20 सीटें मिली, अधिकतर मुंबई में मिली, कैसे मिली? मुस्लिम वोटों से। और किसका मिला? कांग्रेस का। इसीलिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे उद्धव ठाकरे कि कांग्रेस साथ आ जाए, और संजय राउत को काम पर लगाया था। राहुल गांधी को विदेश में फोन कराया इन्होंने, लेकिन फायदा नहीं हुआ कुछ, कांग्रेस साथ नहीं आई। तो ऐसे में कांग्रेस को मालूम है कि मुस्लिम वोट वहां पर तुष्टीकरण वाली पार्टियों के लिए कितना मायने रखता है। अब भाजपा और शिवसेना शिंदे इसकी क्या चिंता करें, उनको तो वोट वैसे ही नहीं पड़ता है मुसलमानों का। तो यहाँ कांग्रेस के सामने कहां टिकते हैं उद्धव ठाकरे? सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी कांग्रेस है मुस्लिम वोटों को लेकर। बीएमसी चुनाव में बहुत लड़ाई चल रही है इस बार। कांग्रेस से सीधे सीधे उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं कि शरद पवार को भी ना मिले, कांग्रेस को भी ना मिले, सपा ओवैसी को भी पछाड़ के मैं सबसे बड़ा मुस्लिम नेता बन जाऊं। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिमों का तरीका रहा है वोट देने का, वो इनके लिए मुसीबत बनता है, क्योंकि मुसलमान उसे वोट देते हैं जो भाजपा को हरा सके किसी भी इलाके में या ओवरऑल तौर पर। टेक्टिकल वोटिंग करते हैं। उद्धव ठाकरे चाहते तो हैं कि वो टेक्टिकल वोटिंग करें और मुझे वोट दें, मुसलमान एकजुट रहे, लेकिन अब मुसलमान एकजुट होकर उद्धव ठाकरे को वोट क्यों देगा? और उद्धव ठाकरे की पार्टी के अधिकतर उन इलाकों में जरूरी नहीं है कि मुस्लिम उम्मीदवार हो, किसी में हिंदू उम्मीदवार भी हो सकता है, तब तो और वोट नहीं मिलेगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने एसआईआर का भी विरोध किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल में देखो सारी मुस्लिम पार्टियां विरोध कर रही हैं एसआईआर का। ममता बनर्जी, उनकी भी एक मुस्लिम पार्टी है, विरोध कर रही है। बिहार में भी इन्होंने विरोध किया, और केरल में भी मुस्लिम लीग विरोध कर रही है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है। तो इनकी ही होड़ में शामिल होने के लिए कि हम भी इन्हीं के जैसे दिखें, यहाँ के मुसलमानों को लगे कि हाँ हम उन्हें एसआईआर से बचाएंगे, तो इसीलिए ये लोग यहाँ भी विरोध कर रहे हैं। अभी हुआ तो नहीं है उधर, लेकिन इसको लेकर इन्होंने बयान तो इसके खिलाफ दिए ही दिए हैं। ये हिंदू विरोधी चीजें भी इनकी पार्टी के नेता करते हैं। संजय राउत के तो बयान ही देख लीजिए, देश विरोधी बयान देते हैं इनके नेता। पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की जीत दिखाते हुए अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं। तो ये सब का क्या मतलब है? यही मतलब है कि हिंदुओं को नकारते हुए मुसलमानों को स्वीकार किया जाए, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। देखिए, एक तो सपा, कांग्रेस, अखिलेश यादव की पार्टी हो गई सपा ही, और ओवैसी की पार्टी है। इन सब पार्टियों में शुरुआत से ही हिंदुत्व की बात रही ही नहीं है। इनमें हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति पर ये चलते रहे। और देखिए, तुष्टीकरण तो वैसे जैसी पार्टी पे लागू भी नहीं होता, क्योंकि वो तो पूरी तरह से मुसलमानों की पार्टी है और वो घोषित कर चुके हैं, इनके सारे नेता वही हैं। तो तुष्टीकरण तो इन पार्टियों पर लागू होता है जो हिंदुओं को थोड़ा मूर्ख बनाते हैं और मुसलमानों के वोट लेते हैं। लेकिन इनमें भी इनकी पार्टी शुरू से ही इसी आधार वाली रही है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी तो रही नहीं। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास उनके पुराने मुस्लिम नेता हैं, जो कि लंबे समय में इन इलाकों में लंबे समय से एक्टिव रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे कहां से लाएंगे? इनके पास समस्या यही है कि विचारधारा भी नहीं है तुष्टीकरण की, पुरानी विचारधारा, पुरानी हिंदुत्व की विचारधारा है। नींव आपकी हिंदुत्व के ऊपर, आप कहे ना कि नीचे मंदिर है, ऊपर आप गुंबद बना रहे हैं, तो वही उद्धव ठाकरे करने में लगे हैं। और वो फिर भूल जाना चाहते हैं कि यहाँ कभी मंदिर था, ये कभी हिंदुत्ववादी शिवसेना थी, और इसे हमेशा गुंबद मस्जिद के तौर पर, मुस्लिम पार्टी के तौर पर याद रखना चाहते हैं। लेकिन अभी उसमें लंबा समय लगता है। अभी तो यहाँ पर मुसलमान आपको कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे से आज भी जोड़कर देखते हैं, तो फिर आपके ऊपर इतना भरोसा नहीं कर पाते हैं। और आपके पास नेता नहीं है जो मुस्लिम राजनीति करते रहे हो, जैसे कांग्रेस के पास नेता है। कांग्रेस का बड़ा आधार रहा है यहाँ पर, कांग्रेस सत्ता में भी रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति में भी है। तो आपके पास ना विचारधारा है वो, ना आपके पास नेता है वो, और ना ही आपको मजबूरी भी है कि आपको कुछ बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी को लेके चलना है, विरासत लेके चलनी है। कितना नाम डुबोएंगे, कुछ हिंदुओं के भी वोट चाहिए, तो इसलिए खुलकर वो सब कर भी नहीं सकते जो कि ओवैसी कर सकते हैं, जो कि अबू आजमी कर सकते हैं। तो इसलिए फंस जाते हैं। कोशिश तो वो कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में
वो मुस्लिम राजनीति करें, मुस्लिमों के वोट लेकर, कुछ मराठियों के वोट लेकर वो इस राजनीति में आगे बढ़े। लेकिन इस बार मुसलमान जितना बटा हुआ है, मुसलमानों के वोटों का हाल बिल्कुल बंगाल जैसा है। हुमायूं कबीर है, वो वैसी है, इनका गठबंधन बन रहा है, ममता बनर्जी भी वोट मांग रही है। इसी तरह से वो यहाँ पर भी बटे हुए दिख रहे हैं। वो वैसी तो इन्हें ऑफर दे देंगे कि आओ हमारे साथ गठबंधन करो, कर नहीं सकते तो वैसे कहेंगे कि देखिए जी भाजपा को हराने चले और हमसे गठबंधन नहीं कर रहे हैं। तो इसका खामियाजा उद्धव ठाकरे को भुगतना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र की मुस्लिम राजनीति में ये चल रहा है, ये अंदर की स्थिति है कि मुसलमान भी कंफ्यूज है कि किसे वोट दे, और अगर दे तो ऐसी पार्टी को क्यों दे जो पलटती रहती है। आज हिंदुओं को धोखा दिया है, कल को मुसलमानों को भी दे सकती है। तो जो हिंदू बटा होता था, अक्सर हम कहते हैं कि हिंदू बटा हुआ है, तो वो स्थितियां हिंदुओं में है तो सही, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा ये स्थिति बनी हुई, उनसे ज्यादा स्थिति बनी हुई है मुसलमानों के बीच में कि इतने मुस्लिम रहनुमा पैदा हो गए हैं, इतनी पार्टियां पैदा हो गई है कि अब मुसलमान ही सोच रहा है कि किसको वोट दिया जाए, किसको एकजुट होकर वोट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, ये नए नए खिलाड़ियों का क्या किया जाए। तो महाराष्ट्र की राजनीति और बीएमसी के ये नतीजे जो हैं, यहाँ मुसलमानों की वोटिंग का जो पैटर्न होता है, इन सब विकल्पों के बीच में ये भी एक बड़ा संकेत लेकर, एक बड़ा संदेश लेकर आएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।